दोस्तों, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए होने वाली है, पर खासकर बिगनर्स और जो लोग ज़्यादा लॉसेस करते हैं कोटेक्स या किसी भी बाइनरी ऑप्शन प्लेटफॉर्म पर, तो खासकर ध्यान देना। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं और एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ ज्ञान मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना और एंड तक ज़रूर वॉच करना। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस होने वाला है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग जर्नी, और कैसे अगर आपके लॉसेस हो चुके हैं और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन भी चुके हो और फिर भी लॉसेस हो चुके हैं, तो इसी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा जिससे आप यूज़ करके अपने लॉसेस को शायद एक पूरी तरह से रिवर्स कर सकोगे। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो अगर आप एकदम बेसिक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो भाई लिंक मिलेगी आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओ, एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। ये ब्रोकर लिंक है कोटेक्स का जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ और इसी के ऊपर मैं आपको सारे गाइडेंस देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप जाके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी चाहिए और आप एक पासवर्ड रखिए। बाकी अपने बेसिक डिटेल डालने के बाद उसमें एक आईडी डाल के, आपकी वेरिफिकेशन आईडी डाल के, आधार कार्ड या जो भी आप आईडी देना चाहें वहां डाल के उसको वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है जो कि कोटेक्स का होगा। यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। ये आपके यहाँ पे पेयर होने वाले हैं। ठीक है, पेयर बोले तो आपकी करेंसी जिनके ऊपर आप ट्रेड करने वाले हो। यहाँ पे आपको गोल्ड भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अलग अलग सिटीज के, कंट्रीज के काफी सारे पेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनका यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो प्रो लेवल के हो चुके हैं वो वीडियो को 4 मिनट के आसपास से स्टार्ट करें, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें, स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा और किन वजह से आपके लॉस हो रहे हैं वो भी समझा दूंगा, और उनका यूज करके उन चीजों को समझ के आप उन लॉसेस को रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो चलो बिगनर लोग, तो भाई यहाँ पे देखो, ये आपके कुछ पेयर हैं, इस तरह के होते हैं। इनके ऊपर वैल्यूज लिखी रहती हैं भाई। ये 2% अभी प्रॉफिट में जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है चार्ट। अगर नीचे के डायरेक्शन में होगा मतलब गिर रहा होगा, गिरावट हो रही होगी, मतलब माइनस में होगा, यहाँ पे रेड कलर का शो होगा। ठीक है, इसका जैसे रेड हो रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, इसी तरह के होते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो में भी आप ट्रेड करते हो, करेंसी पे भी करते हो, कोमोडिटीज में भी करते हो, जैसे कि आपके गोल्ड सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। आप यहाँ पे स्टॉक्स पे भी कर सकते हो, आजकल स्टॉक्स का ऑप्शन भी आ गया है। हांगकांग 50, मतलब हांगकांग की 50 बड़ी कंपनियां उसके ऊपर यहाँ पे लिस्टेड है, उसके ऊपर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपको हो गया पेयर का गाइडेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, कितने टाइम की आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की। बेस्ट रहता है 1 मिनट का, इसमें आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। बाकी ये सारी चीजें काफी फास्ट वर्क करती हैं, तो आगे चल के इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इन पे कैसे ट्रेड करनी है, तो वो उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं करते इसको। यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जितना आपके पास कैपिटल है आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे अपने अकाउंट में, तो वो यहाँ पे शो होगा। उसके अमाउंट की आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपके जो कैपिटल है उससे काफ़ी कम अमाउंट यहाँ पे सेट करना। अगर आप बेसिक, मतलब एकदम बिगनर ही हो, तो भाई मैं कहूँगा डेमो अकाउंट पे यहाँ पे करना ट्रेड। यहाँ डेमो दिख रहा होगा आपको, इस डेमो अकाउंट पे यहाँ पे ट्रेड करना सेफ रहेगा आपके लिए। आप चीज़ें पहले सीख जाओ, अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई यहाँ पे। बाकी ये सपोर्ट है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से मेल वगैरह कर सकते हो आप। ये अकाउंट ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे तो आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ये टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, ये मार्केट के बारे में, आप कितनी ट्रेड विन लॉस यहाँ पे सब दिख जाएगा। यहाँ मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टॉप दिख जाएगा, आपकी ट्रेड दिख जाएंगी, सिग्नल्स आपने कैसे लिए हुए हैं सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक। बाकी आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप किसी भी तरह से डिपॉजिट कर सकते हो, क्रिप्टो से भी कर सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जैसे चाहो वैसे डिपॉजिट कर सकते हो। सेम ऑप्शन विड्रॉल में भी मिल जाएंगे आपको। सिंपल है, वो चीज़ें किसी और वीडियो में बताऊंगा, बाकी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो भाई जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो क्या चीज़ें होती हैं जो आपको लॉस करवाती हैं। भाई फेक मोमेंटम सबसे मेन रीज़न होता है। जो फेक मोमेंटम होता है उस पर सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं लोगों के। तो इससे बचने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ करो, एक इंडिकेटर का यूज़ मत करो। यहाँ पे मैंने फ्रैक्टल लगाया हुआ है, डोशियन चैनल स्ट्रेटजी लगाई हुई है, एनवलप लगाया हुआ है। भाई जो बिगनर है वो घबराना नहीं, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक डिटेल आपको सामने खोल के रख दूंगा कि आपको कैसे यहाँ पे संभल के ट्रेड करनी है और ट्रेडिंग कैसे की जाती है सब बताऊंगा। यहाँ पे हो सका तो मैं एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखा दूंगा आपको
कि भाई ऐसे तरह से ट्रेड ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ कुछ तरह के चार्ट बनते हैं। ठीक है, एक मान लो मोमेंटम है, एक एल्गोरिदम है जो कैंडल्स फॉलो करती हुई नीचे की तरफ जा रही हैं। इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बिगनर्स लोग ध्यान देना, तो यहाँ पे इनको आपको आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे ये नीचे जा रही है तो यहाँ से अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी उसके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उन्हें ये चीजें पता होंगी। अगर आपको पता है तो भाई उसके बारे में मुझे कमेंट बता देना कि आपको पता है, यस लिख देना, यस सर हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डोशिया चैनल लगाई हुई है, इसकी सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की है मैंने, सिर्फ इसका पीरियड मैंने एक कम किया हुआ है, 5 पे रहता है डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे 4 पे रखोगे तो परफेक्टली अलाइन हो जाएगा आपके चार्ट के हिसाब से। या आपको और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको बता दूंगा कि कैसे फिक्स करना है इसको। एनवलप यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है इंडिकेटर, जो आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस देता है यहाँ पे। अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो तो भाई ऐसे में बताता है आपको ये। ठीक है, स्मॉल मोमेंटम एरियाज बताता है कि स्मॉल एरिया में कहाँ मोमेंटम जा रहा है। ठीक है, मोमेंटम आपको यहाँ समझा देता है। और ये भी आप देख सकते हो कितना मस्त तरह से अलाइन है चार्ट के साथ। यहाँ पे आप देखो पूरा बिग वॉल्यूम शो कर रहा है। इसको और बेहतर लगाने के लिए यहाँ से आप पीरियड को कम करते जाएंगे तो ये और कम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बेस्ट रखो, 8 के ऊपर रखते हैं पीरियड, 8 कैंडल के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, डेविएशन इसका यहाँ पे हम 1 सेट कर देते हैं ताकि ये और ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो गया, इसको थोड़ा और चेंज करके 0.1 कर देते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छे से फैल चुका है पूरे में। तो आपको इतने एरिया को आज आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसका मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। तो भाई जो बिगिनर लोग हैं वो इन चीजों पे अभी ज्यादा बेसिक चीजें ये, मतलब ये एडवांस चीजें, इस पे ध्यान थोड़ा कम देना। आपको कैंडल्स के बारे में जब मैं बताऊं उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो भाई एडवांस लोग जो आगे चल कर सीख चुके हैं और चीजें समझ रहे हैं, वो उनको मैं बता दूं भाई, आपके लॉसेस मेन होते हैं यहाँ पे एल्गोरिदम को गलत एनालाइज करने में। मतलब आपकी कैंडल किसी और डायरेक्शन में जा रही है, आप ट्रेड किसी और डायरेक्शन में ले रहे हो। तो भाई यहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ, डोचियल चैनल को यहाँ पे आप जब यूज कर लेते हो ना, तो भाई इसमें आपके लॉसेस आधे से कम रह जाते हैं। मतलब 50% अगर आपके लॉसेस के प्रिडिक्शन है, अगर आप 50-50 विन 50 लॉस होता है, तो यहाँ से 70-50 का रेशियो आ जाएगा। मतलब 20% बहुत ज्यादा होता है ट्रेडिंग की दुनिया में, कि भाई 20% आपके रिस्क कम हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से इसको अप्लाई करना। 100% ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई बोल रहा है 100% रिजल्ट, फेक है, गलत नॉलेज दे रहा है। ठीक है, सब स्कैम ही कर रहा है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लगाया था तुम्हारा डोशियन चैनल। इसमें 3 बैंड होते हैं, बिगनर लोग भी समझ लो, आप इसको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, एक ऊपर की लाइन अपर बैंड बोल दो इसको, सेंटर लाइन जो जा रही है आपका लोअर मिड बैंड हो गया, ये नीचे का हो गया, सबसे नीचे वाली लाइन है ये आपकी लोअर बैंड हो गई। जो आपकी लोअर बैंड है ये आपका रेसिस्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रेसिस्ट करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर वो वापस अपने दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। अपर बैंड आपका सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट दे रहा है वो, तो वहां से आपको मार्केट नीचे की तरफ लेके जाएगा, बचा के रखेगा। ठीक है, मतलब कि वहां से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ डॉज कर जाएगा। ये चीज है, बेसिक चीज है ये। एडवांस लोगों को मैं अच्छे से अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमने लगाए हुए फ्रैक्टल्स यूज किए हुए हैं। जब आप फ्रैक्टल्स को यूज करते हो तो ये आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, या डीप अप की तरफ जाएगा, एक आइडिया देते हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को एक स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हो तो आपके जो 70% है वो 80% तक भी आपकी एक्यूरेसी अचीव हो सकती है। ज्यादातर लॉसेस लोग यहीं खा लेते हैं। यहाँ से डाउन जा रहा है मार्केट, आपको यहाँ पे एक फ्रैक्टल मिला, कोशिश लगी कि भाई यहाँ से अप जा सकता है, लेकिन अप नहीं गया, यहाँ पे मिड पे जाके क्रैश हुआ मार्केट और डाउन गिरा वापस से। क्योंकि भाई आपने ज्यादा वेट नहीं किया, आपने पैनिक किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि डाउन मार्केट के बाद यहाँ से फ्रैक्टल है तो यहाँ से अप जा सकता है, लेकिन अब जा नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेटेजी ऐसे काम नहीं करती। वो सारी चीजों को एक साथ में लेके चलती है। मतलब आपको यहाँ से जो हमने ये एनवलप लगाया हुआ है, एनवलप मतलब एक लिफाफा है भाई, इसमें आपने डाला पूरा का पूरा चार्ट। यहाँ पे देखो किस तरह से काम कर रहा है हमारा ये एल्गोरिदम। आप यहाँ पे देखो फ्रैक्टल्स कैसे जा रहे हैं, एक माउंटेन के डायरेक्शन बनाते हुए जा रहे हैं, नीचे किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, कैसे लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये। ठीक है, उन सब चीजों को समझो, एनालाइज करो, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है,
ज़्यादातर लॉस आपके ओवर ट्रेडिंग करवाती है। अगर आप ओवर ट्रेड करते रहोगे तो लॉस ही लॉस होंगे। भाई आपने अगर $10 लॉस किया है और आपके अकाउंट में $100 है, तो आप ये इसी दिमाग में लगे रहोगे कि इस $10 को मैं रिकवर कर लूँ और मार्केट से बाहर निकलूँ। उसमें नहीं लगना है। आपको उस $10 का लॉस रिकवर करना है, भले ही वो $5 क्यों ना हो। ठीक है, अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के ट्रेड नहीं लगानी है। जैसे आज देख सकते हो 6 जुलाई है, मैंने कुछ ट्रेड ली थी और ये सारी विन है। ठीक है, काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं था मैं, 14 जुलाई के बाद, जून के बाद अब मैं एक्टिव हुआ हूँ और वीडियोस भी काफ़ी टाइम बाद में अपलोड कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। कैंडल्स के पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, कैंडल्स को बोला क्या जाता है, उसके ऊपर आप चाहो तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको सारा आइडिया लग सके कि कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, उनको समझो, किन कौन कौन सी कैंडल्स होती है उनके बारे में पढ़ो। ठीक है, और उसको एक प्रिंट आउट निकाल लो, उसको प्रिंट आउट को साथ में रखो अपने जब ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ मैं बेसिक एक कैंडल बताता हूँ जो यहाँ पे चार्ट पे शो हो रही है। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे हो गया है कि पैटर्न बोलते हैं इसको रेड क्रो पैटर्न। इसमें 3 कैंडल होती हैं जो रेड डायरेक्शन की होती है, नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। और जो आपकी ग्रीन ग्रीन जाएंगी तीन, उसको कहेंगे हम थ्री वाइट सोल्जर कैंडल्स। ठीक है, ये थ्री वाइट सोल्जर है। ठीक है, आपकी ये तीन हो गई, ये आपकी इनगल्फिंग हो गई, रेड बियरिश हो गई। ठीक है, जो आपकी छोटी कैंडल वो खा रही है, मतलब एक बड़ी कैंडल है रेड, वो आप इसकी इसको खा गई है। ठीक है, आपकी बुल वाली मैं दिखा देता हूँ, बुल इनगल्फिंग क्या होती है, वो भी आपको शो करता हूँ मैं चार्ट में। तो ये काम कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे पैटर्न बने हुए हैं, कोई खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, क्योंकि हम गोल्ड के ऊपर हैं अभी। गोल्ड में ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता। ये एक बेसिक टूल है आपका, कि आप यहाँ पे इन इस पे भी, गोल्ड पे भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो गोल्ड काफ़ी स्टेबल करेंसी है आपकी ओटीसी मार्केट के लिए, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कमोडिटीज के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, आपको हैमर कैंडल दिखाता हूँ मैं, कहीं पे दिख जाए तो। ये जैसे कैंडल बनी, ये हैमर है। इस कैंडल ये भी जब भी बनती है तो एक आइडिया होता है कि मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, ये आजकल कैंडल्स का पैटर्न भी काम नहीं कर रहा है, एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई है ट्रेडिंग ब्रोकर्स के थ्रू। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का अब ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग में आपको बेसिक चाहिए होता था और उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब एल्गोरिदम धीमे धीमे जैसे यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला रही है और टफ कर रही है। लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हो, आपको ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरी तरह 7-8 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो भाई ये सारी चीज़ें आपके लिए हंसी मजाक है। और हंसी मजाक तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये इजी लगेगी आपको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, हर मार्केट आपने समझा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इजी गाइडेंस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अप डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे ये अप डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं। एक पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब एक गैस लगाना कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में बढ़ सकता है। ठीक है, आइडिया लगाया जाता है, तो उसी को देखते हैं हम, हमारा जो स्ट्रेटेजी उसके साथ में अलाइन करते हैं। हमारा जो फ्रैक्टल था इसने हमें डायरेक्शन दिया था कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। तो यहाँ से मार्केट तो अप गया है, लेकिन जब ये यहाँ पे कैंडल हमने प्लेस देखी, उसके बाद वाली कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जिस कैंडल पे ये आ गया है उस पे ट्रेड कभी नहीं लेना, उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो, ये अच्छी खासी ग्रीन बन चुकी है। तो अब यहाँ पे आपको जब नेक्स्ट मौका मिलेगा वो कब मिलेगा, जब यहाँ पे फ्रैक्टल बने। जैसे ये बन गया है, तो अब यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, एक गैस है। इंडिकेटर्स स्ट्रेटजीज 100% वर्क कभी नहीं करती, किसी भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी वीडियो में आपको बता दे कि ये स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर, ये फलाना ठिकाना बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का रिवर्सल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो यहाँ से भी आप वापस आ सकते हो। और अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने लॉसेस बचा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रैक्टल ने हमें आइडिया दिया था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डॉशियन चैनल हमें क्या कह रहा है। ठीक है, डॉशियन चैनल के साथ में हमारी एनवलप की एक लाइन आ रही है, वो भी हमें एक आइडिया दे रही है कि बेसिक आइडिया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे, यहाँ क्रॉस किया है इसने। जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको फेक मोमेंटम बता रहा है यहाँ पे या फिर रियल मोमेंटम है। तो आपको उसमें कैसे काम करना है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको शॉर्ट शॉर्ट में करने का, जितना कम से कम हो सके इस वीडियो में कवर करूँ और सारी चीज़ें इसमें कर दूँ क्लियर, ताकि बिगिनर्स को भी आइडिया लग सके और एक प्रो लेवल के भी बंदे को आइडिया लग सके कि किन चीज़ों को बचना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहा होगा,
जो हमारी बुलिंगर बैंड के साथ में जो लाइन आ रही है सेंटर वाली, उसने यहाँ पे क्रॉस थ्रू किया था, इस कैंडल के ऊपर से गई है। ठीक है, और हमारी जो नीचे वाली गई है एनवलप के साथ में गई है, उसने भी हमें सेम लगभग प्रिडिक्शन दिया है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक आइडिया है, यहाँ पे मार्केट नीचे डाउन की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप कितने अमाउंट, कितने टाइम का रिस्क ले सकते हो कि इसमें नीचे मार्केट आ जाएगा। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि भाई टाइम पे ट्रेड करो, करंट टाइम पे। ठीक है, जो टाइम आपका यूटीसी 530 या जो भी आपकी कंट्री के हिसाब से हो उसमें देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1833 चल रहा है और हम 1825 तक की ट्रेड लेंगे, मतलब 1824 लगभग हो चुका है। हमारी नेक्स्ट जो ट्रेड रहेगी वो लगभग 1 मिनट की रहेगी, तो वहां से नेक्स्ट उसकी ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, यहाँ एनवलप नहीं आया है तो इस पे आपको अवॉइड करना है, इस चार्ट को, इस स्ट्रेटेजी को। जब तक एनवलप आपके साथ ना काम कर रहा हो, आपकी स्ट्रेटेजी में अलाइन नहीं हो रहा हो, तो आपको अवॉइड करते चलना है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। सिल्वर पे चलते हैं हम। मैंने सिल्वर की आज ट्रेड ली थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, और 120 $120 की हो गई, मतलब कि हमारी करीब करीब 1000+ डॉलर की यहाँ पे ट्रेड हो चुकी है। ठीक है, और जो प्रॉफिट हमने निकाल लिया टोटल ट्रेड मिला के, तो $1000 का हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अमाउंट क्या था और कहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। मैं चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको इस स्ट्रेटेजी को अलाइन करना है आपके चार्ट के साथ और प्रॉफिट निकालना है। तो ये एक पॉइंट था। यहाँ पे मैंने एनवलप को देखा कि एक बड़ा डायरेक्शन यहाँ पे ड्रैगन की तरह शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगभग लगभग सेम डायरेक्शन दे रहा है जो हमारे डोजियन चैनल का है। यहाँ पे आप मैच करके देखो, सेम सेम दिख जाएंगे आपको चीज़ें। ठीक है, जब आप इसको अलाइन करके चेक करोगे, प्रॉपरली देखोगे और साथ में फ्रैक्टल्स का यूज़ करोगे, तो जैसे यहाँ फ्रैक्टल ने मुझे दिया था, मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, उसके बाद जो हमारी कैंडल बनी, डोचियन चैनल के साथ में उसको अलाइन किया मैंने यहाँ पे, और वहां से मुझे इंडिकेशन मिल गया। और मैंने ये हाफ कैंडल से थोड़े पहले, मतलब हाफ कैंडल बनने से पहले यहाँ पे ट्रेड बुक करी थी, और ये ट्रेड 1 मिनट की गई है। लगभग लगभग ऊपर भी आया, थोड़ा फ्लक्चुएशन दिया था, लेकिन मार्केट अभी आगे की तरफ ही बढ़ रहा था। तो यहाँ पे श्योरिटी होती है कि भाई आगे भी इसी तरह से लाइन मिल सकती है हमें, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैंने कुछ प्रॉफिट निकाला था इस वाली कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे जाके मैं थोड़ा देखा कि मार्केट अभी इसी डायरेक्शन में स्टेबल हुआ है और एक बड़ी कैंडल बन सकती है। इसका आइडिया लगाया था मैंने, तो उस पर भी एक ट्रेड लेके देखी थी। रिस्क था इस पे, लेकिन मुझे आइडिया था कि यहाँ पे अभी मार्केट इसी तरह से बढ़ेगा, तो इस पे मैंने एक रिस्क लिया था। तो भाई रिस्क भी लेना पड़ता है कभी कभी, और लॉसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट के साथ में रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर जहाँ रिस्क नहीं है वो चीज़ इनलीगल है और आपको स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि भाई रिस्क हमेशा होता है। आपकी जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो, आपको बेसिक चीज़ों का गाइडेंस होना चाहिए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो आपके पास एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपको स्टेबल इनकम आती रहे, और यहाँ पे कुछ अमाउंट उसका यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो आने वाले 1 साल तक या 6 महीने तक यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो। और आपको किसी भी तरह का गाइडेंस अगर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम की, वहाँ पे आप आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और 24/7 मैं और मेरी टीम आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहती है, तो वहाँ से मुझे मैसेज करो। और ब्रोकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोटेक्स का, तो वहाँ से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और आपको बोनस कोड चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको 50% या उससे ज़्यादा का बोनस कोड दे दूंगा, ताकि आपको जब भी डिपॉजिट करने का मन हो तो आपको उसके ऊपर अच्छा बोनस भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट आगे बढ़ रहा है, एक आगे लेयर की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं ये लेयर किस तरह से ब्रेक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, और ये यहाँ से इसने बुलिंगर बैंड को क्रॉस किया। तो यहाँ पे सपोर्ट ने काम किया था, सपोर्ट लगा ऊपर से और नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस फील हो रहा है मार्केट में, और नीचे आएगा, ये लग रहा है मुझे नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे टच हो चुका था। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सपोर्ट टच किया और फिर नीचे आया। तो बस इसी तरह से ये काम करती है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो या कोई भी डाउट रहता है स्ट्रेटजी में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह की और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट, एक प्यार से कमेंट कर देना, तो उसमें आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैंडल ऐसी तरह से क्लोज हुई जैसे मैंने बताया था। और आई होप आपकी बेसिक गाइडेंस मैंने दे दिया है बिगनर्स के लिए, और कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा।
सारी आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ट्रेड कैसे की जाती है। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो कल ही हो सका तो कल ही की मैं वीडियो ला दूंगा आपके लिए, तो आप उस पर भी अच्छे व्यूज़ दीजिएगा। और एल्गोरिदम में मेरे वीडियोस तभी पुश होंगे जब आप उस पर अच्छे कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, आपको पूरा नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है। और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है, तो भाई इसको एजुकेशन के लिए लेना, एक फाइनेंशियल सजेशन नहीं है ये। अगर आप डिपॉजिट कर सकते हो तभी डिपॉजिट करना, रिस्क आपका सोच के ही रखना। 100% रिजल्ट किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं होते हैं। अगर आपको नॉलेज है तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेस्ट वीडियोस के लिए, ऐसे बेस्ट ट्रेडिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें आपके चैनल को और सपोर्ट करें, आपका प्यार दें। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।